मेरा पति 2 दिन के लिए घर से बाहर कुछ काम से चला गया और जब लौट कर आया तो मेरे पूरे शरीर पर अजीब निशान देखकर चौंक गया। और जब पूरी सच्चाई मालूम हुई तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरे ससुर व जेठ ने ही मेरे साथ कुछ ऐसा काम किया कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया। छोड़ दो मुझे, आखिर मेरी गलती क्या है। लेकिन उसका पति, ससुर व जेठ ने उसे कस के पकड़ रखा था और उधर शरीर पर गुंदने वाले के हाथ भी काँप रहे थे। उस बेचारे का दर्द व चीख सुनकर सेजल एक गांव की लड़की है। उसके पिता एक छोटे से किसान हैं। घर का गुजारा बस गरीबी में हो रहा था। धीरे धीरे सेजल शादी के लायक हो गई। तब उसके पिता ने लड़के की तलाश शुरू कर दी। वह जल्द ही उन्हें एक लड़का मिल गया और सेजल की शादी करा दी गई और वह ससुराल पहुंच गई। सेजल के ससुराल वालों को उम्मीद थी कि बहुत दहेज मिलेगा, कार, गहने व रुपये, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेजल के पिता ने घर का सामान दे अपनी हैसियत के हिसाब से बेटी को विदा कर दिया। कुछ दिनों बाद ही सेजल के ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन सेजल के पति ने उसे 1 लाख रुपये अपने पिता से लाने के लिए बोला। उसके पिता के पास होते तो वह शायद ले भी आती, लेकिन उसे मालूम था पिता के पास पैसे नहीं हैं, तो वह ससुराल वालों के जुल्म सहती रही। सेजल का पति तो उसके साथ मार पिटाई करता ही, साथ ही ससुर व जेठ भी उसे मारते। जब ससुराल वालों ने देखा कि मारने पीटने से बात नहीं बन रही, तो एक दिन सेजल के पति ने सारी हदें पार कर दी। वह घर का काम कर रही थी, तभी उसका पति एक आदमी को घर लेकर आया और बोला, सेजल को आवाज़ लगाई। वह बाहर आई तो वह बोला, बैठ जा, और टैटू वाले से कहा, इसके माथे पर लिखो, मेरा बाप चोर है। इतना सुनते ही सेजल सकपका गई। नहीं, ऐसा मत करो मेरे साथ, क्या गलती है मेरी? मेरे पिता ने जो बना दिया, दहेज में ऐसा अत्याचार मत करो मेरे साथ। लेकिन उसके पति ने व जेठ ने उसे पकड़ लिया। टैटू वाला गूँथ रहा था, लेकिन एक औरत की बेबसी देख उसके भी हाथ पांव काँप रहे थे। सेजल के माथे पर लिखवा दिया गया, मेरा बाप चोर है। लेकिन इतना ही काफ़ी न था। आगे जो हुआ उससे टैटू वाला भी सन्न रह गया, क्योंकि अब उसके जेठ ने सेजल की साड़ी उठा दी और बोला, इसके पैरों पर गंदी गालियाँ लिख। वह बेचारी रोती गिड़गिड़ाती बेहोश हो गई और टैटू वाला कांपते हाथों से लिखता रहा। वह थोड़ी ही देर में सेजल के माथे के साथ पैर व जांघों में भी गालियों से भर दिए गए। सेजल को होश आया तो वह ये सब देख तड़प उठी, लेकिन रोने के सिवा कुछ कर ना सकती थी। समय से ही बीतता रहा। सेजल के पति को लगा अब तो दहेज लेकर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह सब बर्दाश्त करती रही। सेजल का पति व उसके ससुराल वाले उसे और ज़्यादा मारने पीटने लगे। जब उन्हें लगा दाल नहीं गल रही है, तो उन लोगों ने एक खौफनाक योजना बनाई और एक रात सेजल का पति किसी काम के बहाने से बाहर चला गया और बोलकर गया कल वापस लौटेगा। उसी रात वह सेजल अपने कमरे में सो रही थी
कि तभी करीब आधी रात को उसका ससुर व जेठ कमरे में घुस गए। उन्हें अचानक वहाँ देख उसकी आत्मा कांप गई। वो डर से थर-थर काँपने लगी। वह कुछ सोच पाती कि उसके ससुर व जेठ ने सेजल के हाथ पांव बिस्तर से बांध दिए और मुंह पर पट्टी बांध दी ताकि वह शोर ना मचाए। और उस रात सेजल के ससुर व जेठ ने उसके साथ बलात्कार किया। इससे सेजल का रोम रोम छलनी हो गया। वह रात भर रोती रही, लेकिन उसने फैसला लिया था कि वह यहाँ से अब निकल कर रहेगी और इन दरिंदों को सज़ा दिलवा कर दम लेगी। अब दिन बीतते रहे, लेकिन सेजल ताक में रहती कि इस घर से कैसे भागे। और एक दिन उसे मौका मिल ही गया। उसका पति व जेठ किसी काम से बाहर गए हुए थे, जो अगले दिन आने वाले थे। करीब रात को 9 बजे सेजल का ससुर बाहर आंगन में ही सो रहा था, लेकिन आज उसने हिम्मत दिखाई और वह मिर्च का डब्बा लेकर आई और ससुर के ऊपर पूरा खाली कर दिया। ससुर मिर्चों के कारण तिलमिला उठा और चिल्लाने लगा। फिर सेजल एक डंडा लेकर आई और जब तक ससुर चित होकर ना गिरा उस पर डंडा बरसाती रही। वह चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई। तूने सुनी थी मेरी बुड्ढे, जब मैं अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। बहुत मज़ा आता है। ना औरत को सताने में। अब जब ससुर बेहोश हो गया तो सेजल तुरंत घर से भागी और सीधा अपने पिता के घर पहुंची। बेटी को इस हाल में देख एक बाप की आत्मा कांप गई और बाप बेटी गले लग खूब रोते। फिर पिता ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो सेजल ने सब कह सुनाया। बेटे की आप बीती सुन पिता का कलेजा छलनी हो गया। तब वह बोले, तू यहाँ क्यों नहीं आई, या खबर नहीं कर देती? नहीं आने दिया, जालिमों ने ना खबर करने दी। तब सेजल के पिता ने उसे शांत कराया और उसका इलाज कराया। जब सेजल की हालत कुछ सुधरी तो पिता ने पुलिस कंप्लेन कराई। जो गालियाँ शरीर पर लिखी थी सब पुलिस को दिखाई। तो पुलिस ने तुरंत सेजल के पति, जेठ व ससुर को गिरफ्तार किया और उन्हें सजा भी दिलाई। फिर सेजल के पिता ने उसके शरीर से वह गालियाँ भी मिटवा दी। एक पिता ने बेटे के शरीर से तो दाग हटवा दिए थे, लेकिन जो उसके मन पर घाव लगे थे वो शायद इतनी आसानी से मिटने वाले नहीं थे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल समाप्त।